घर में बंद करके मार रहे हैं, पानी छिड़क छिड़क और लगा। सुल्तानपुर जनपद के गोसाईगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत इस गांव में एक युवक की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। उसे आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, परंतु उसे बचाया नहीं जा सका। यह वही घर है, माताएं रो रही हैं, बिलख। क्या नाम रहा भैया के जेके मृत्यु हो गया है? कितनी उम्र रही उनके? 22 साल। आप सोचिए एक माँ पर क्या बीत रही होगी। सोचिए जिसका युवा लड़का है, जिसे गोलियों से भून दिया जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। और अभी तक यहाँ इन सभी लोगों का यही कहना है, जिन लोगों ने हमला किया था वह अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। अभी तक घर में बंद करके मार रहे हैं, पानी छिड़क छिड़क और लगा। पानी छिड़क छिड़क मार रहे हैं, फिर 2 साल बाद मारन। मतलब सोचिए गोली मार दे, हमार भैया ये छात्र लोग काले मशीन पे गोर काट रहे। पहले कमरा में बंद करके मारे रहे हैं, ओकरे बाद कोनो कार्यवाही नहीं भे, ओकरे बाद कुछ दिन बाद गोली मार दी। मतलब आप सोचिए जब पहले इस प्रकार की घटना जब पहले हुई, अगर उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हुई होती तो शायद इतनी बड़ी घटना न हुई होती। एक युवा बेटा शायद न जाता इस दुनिया से। जैसे कोनो दुश्मनी होते या कोनो भी वजह विवाद जन्माष्टमी देख के जात रहे, रास्ता ना पान हुई गई जात रहे, देखे ना रहना परदेश से 2 साल बाद आ रहे हैं, देखे ना रह रास्ता के मारे बाप माँ अशोक पाड़े खात रहे मारे नम्मा भी न मारे छोड़म ना उनका। जब वह युवक घायल होता है तो उसके द्वारा बयान भी दिया जाता है कि किन किन लोगों ने उस पर हमला किया है। इस समय आप देख रहे होंगे, चारों तरफ दिखाइए, इस समय गांव में स्थिति परिस्थिति बहुत ही भयावह है। सब लोग आक्रोशित हैं कि आखिर कैसे कोई व्यक्ति, जहां यह दावा किया जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, किसी भी प्रकार से कोई भी अपराधी चौराहा पार करके नहीं जा सकता, वहीं खुलेआम अपराधी आते हैं और गोलियों से एक युवक को भून देते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है। आप क्या लगती है जिनकी मृत्यु हुई है आजाद की? उनकी दीदी, उनकी बहन है आप जी। ये बताइए विवाद शुरू कब से होता है? ये विवाद जो है वो कृष्णाष्टमी लगी थी उस दिन से। जी हाँ। उस दिन से यहाँ मंदिर पर लगा था प्रोग्राम, वहाँ उधर लगा था। उसके बाद उधर से जा रहे थे, इनको पता नहीं था रास्ता। वो लोग गाली दिए भाई को मेरे। उसके बाद जो है उसी में मारपीट होने लगा। 2-3 लोग थे इनके साथ भाई के। इनको बंद करके कमरे में बहुत मारा, जब सर फूट गया था। जब इनको कमरे में बंद करके उन लोगों के द्वारा मारा गया तो शासन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। उसका सिर जो है फूट गया था। हाँ, और बेहोश भी हो गया था। उसके बाद फिर क्या होता है? गोलियां क्यों मार दी जाती है? फिर हो गई थी लड़ाई थोड़ा। उसके बाद 1 गोली मारे हैं। कितनी गोलियां मारी गई थी? 3 मारी गई हैं, अभी बता रहे हैं सब लोग, अभी हम देखे नहीं हैं। जहां पर उस युवक के ऊपर हमला हुआ था, लगभग यहाँ से 1 किलोमीटर पड़ता होगा वह स्कूल ना? जी। वही रास्ते में वह जा रहा था, घात लगाए हुए शायद पहले से बैठे हुए थे और उसे रास्ते में ही गोलियों से भून दी। जी। अरे फोन करके केहू से बलवान गए ना। अच्छा, किसी का फोन भी आया था? हाँ, फोनो आ रहा बतलाने ना, जैसे पछोड़वा वैसे मारे न है। पछबड़े मारे हैं इनको। जिस समय इन पर गोलियां बरसाई जाती हैं, इनके साथ कोई और भी होता है? हाँ, एक लड़के लिए गए है गाँव से। अच्छा, अबे वो कहाँ क्या पता ना है, नहीं सबसे पता लागे के रहा लिया गए। फिर मैं पहुँचा तो एक लड़के और फोन की, बस वही फोन में बतलाने न के, फिर फोन रख के जैसे पछोड़वा वैसे गोली मारे न है।
3 गोली मारे। अपने गांव से जन्माष्टमी के समय उनके गांव चले जाते थे गलती से? नहीं, गांव एक ही है ये, एक ही है। बस वो किनारे है उनका घर, वहाँ से जा रहे थे तो वो लोग गाली गलौज करने लगे तो ये लोग सुन नहीं पाए, बोले क्यों गाली दे रहे हो हमको, जो उसी में हुआ। उसके बाद वो 8-10 लोग मिल के घर में घुसा दिए, तीनों को बहुत मारे थे। खून पूरा धोए दे। अच्छा, धुला के उसके बाद यहाँ भेजे थे। अच्छा, मतलब आप सोचिए इतनी बर्बर तरीके से उन्हें मारा पीटा जाता है, उसके बाद नहलाया जाता है, फिर भेज दिया जाता है। और शासन प्रशासन के लोगों ने शायद उसी समय कड़ी कार्रवाई की होती तो आज इस प्रकार से एक माँ अपने बेटे को न खोती। आप सोचिए इस माँ की क्या स्थिति है, रो रो के बुरा हाल है। किसी तरीके से हमने माँ से पूछने का प्रयास किया कि आखिर यह घटना कैसे हुई, क्योंकि माँ को ही पता है। इस समय भाई अभी जो है अस्पताल में है ना? जी जी। कितने भाई हैं वह जिनकी मृत्यु हुई है? 2 भाई। 2 भाई हैं। और पिताजी कहाँ हैं? वही साथ में। वह भी वही है। जी। शासन प्रशासन से, सरकार से आप सभी लोग क्या चाहती हैं माता जी? जीव ले है, जीव बदला जीव दे ले होगा। अम्मा जैसे मारे हैं वैसे वो मारे हैं। आप क्या चाहती हैं? शासन? हम भी चाहते हैं उनको गोली मार दी जाए, बस जैसे हमारे भाई को मारे हैं वैसे उनको भी गोली मार दी जाए। बताइए, आप सोचिए एक अम्मा बार बार यही कह रही है कि मेरा सीधा साधा बेटा, उसकी क्या गलती थी, उसे क्यों इस प्रकार से मारा गया? क्या किसी के दरवाजे या किसी के द्वार से चले जाना इतना बड़ा गुनाह है? है जो जाए जैसे पकड़ के मार दे कि हुक लड़के का। हाँ, हमारे भतीजा है मार डारी से घरे मार के नहीं घरे में बंद करके मार दो है, फिर घर जा दो, फिर छोड़ता ना कहा था जा गार्जियन के बाला। 8 बजे सवेरे छोड़ी से, मतलब रात में 8 बजे के पहले मारना शुरू कर रहे हैं, सवेरे छोड़े हैं। धोए खून तक छोड़ी से 12 बजे रात मारा कैसे। मतलब सोचिए इतना बड़ा अपराध। नस्काबाजी ना करा साहिब, करत जान लिया ना तो जेल करा, हमारे साथ तो बरत ब्या कहत जी हम ना इतना सीधा लड़का रहा। कहाँ पाई इतना बड़ा मर जात बात में नहीं मर जात बा, हम कैसे जी? सोचिए अब अगर किसी प्रकार का कोई ऐसा लड़का जो घर में सीधा साधा है, गांव की सभी माताएं यही कह रही हैं कि लड़का बहुत अच्छा था, सीधे स्वभाव का था, उसकी गलती क्या थी कि किसी के घर के सामने से कोई रास्ता है वहां से गुजर जाए तो उसकी सिर्फ इतनी सी गलती के लिए उसी की हत्या कर दी जाए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि इस माँ को न्याय मिल सके, उस बेटे को न्याय मिल सके जिसकी निर्मम हत्या की गई है, इन परिवार वालों को, इस बहन को न्याय मिल सके। इस गाँव का क्या नाम है? कारी बहार, गोसाईगंज थाना क्षेत्र, जनपद सुल्तानपुर की यह घटना है। उसका नाम आजाद वर्मा। उम्र कितनी? 22 वर्ष। बाकी मैं हूं नयन त्रिपाठी, आप देख रहे हैं अवधि भारत। जय।